तो आप लोगों का स्वागत है ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3rd पढ़ने जा रहे हैं। 1-2 पढ़ चुके हैं जिसका नाम है निर्माण उद्योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्माण उद्योग क्या होता है, निर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो निर्माण उद्योग किसी कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल को मशीनों श्रमिकों तकनीकी की सहायता से उपयोग में एवं मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन करना ही निर्माण उद्योग कहलाता है। ठीक, जैसे कि कपास से हम कपड़ा बनाते हैं फैक्ट्री में ले जाके, गन्ना से चीनी बनाते हैं, लौह एग्स के लोहा इस्पात का बनाते हैं। तो आप लोग आसान भाषा में समझे तो गांव में हम गेहूं उग जाते हैं, गेहूं को हम फिर ले जाते हैं आटा बनाते हैं। तो ये हो गया, कच्चे माल से हम लेके चल गए तो आटा बना, रोटी बना, उससे यही होता है। तो इसी को हम कहते हैं निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। निर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी कच्चे पदार्थ को मशीनों श्रमिकों तथा तकनीक की सहायता से मूल्यवान वस्तुओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। ये चीज आपको लिखना है एग्जाम में, इसका उदाहरण भी ये चीज लिख देना है और इसका व्याख्या अगर पूछ दे व्याख्या सहित लिखने के लिए तो ये चीज लिखना है। तो निर्माण उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। सबसे पहले निर्माण उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों और कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जितना भी प्राकृतिक संसाधन से मिलते हैं या कृषि से प्राप्त होता है, कृषि से जैसे गेहूं, धान, ये सब जो प्राप्त होता है, मक्का, इस सब से कच्चे माल ले जाके फैक्ट्री में बना के अच्छे से तैयार करके फिर इसको मार्केट में लाया जाता है। इससे क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है और देश का औद्योगिक तथा आर्थिक विकास होता है। ये चीज आपको लिखना है। इधर देखते हैं निर्माण उद्योग का महत्व क्या है। महत्व, इसका परिभाषा देखते हैं। देश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में निर्माण उद्योग का योगदान का सबसे महत्व कहते हैं, उसका महत्व कहते हैं। तो यही निर्माण उद्योग का महत्व है। देश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में निर्माण उद्योग के योगदान को उसका महत्व कहते हैं। तो निर्माण उद्योग में वही है जिसका सामाजिक हो, आर्थिक हो, औद्योगिक विकास हो, उसी निर्माण उद्योग का महत्व कहते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पहला है रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर में हम देखेंगे कि निर्माण उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देते हैं। हाँ, तो निर्माण अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा है कहीं पे या किसी शहर के अगल बगल में या किसी गाँव के अगल बगल में, तो वहाँ के आदमी को रोजगार मिलेगा। इससे क्या होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा। और देखते हैं आगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उद्योगों से उत्पादन बढ़ता है जिससे देश की राष्ट्रीय आय और जीडीपी में वृद्धि होता है। हाँ, तो अगर उद्योग लगेगा तो उसमें फैक्ट्री में सामान बनेगा और एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक देश से दूसरी जगह जाएगा, तो वहाँ पे जीडीपी बढ़ेगा, राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, इसका बाद तीसरा देखते हैं कृषि का विकास। कृषि का विकास कैसे होता है। इसमें कई उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलता है। कृषि का विकास का मतलब होता है कई उद्योग जैसे कि आप लोगों को आटा तो पैकेट वाला मिलता है, तो खेत से गेहूं लाएगा तभी मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे बिस्किट बनता है जिसमें गेहूं का उपयोग होता है, हॉर्लिक्स और ये सब में। यही है कि कृषि का भी विकास मिलता है, दालें सब जो होता है सब। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, कपड़ा भारत कपड़ा, दवाइयाँ, इस्पात आदि का निर्यात करता है जिससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है। भारत में विदेश कपड़ा, दवाइयाँ, इस्पात आदि का निर्यात करता है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा। और देखते हैं महत्व में जीवन स्तर में सुधार। उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं लोगों के जीवनों को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाती हैं। और निर्माण उद्योग अगर लगेगा अगल बगल में, किसी गांव के अगल बगल में अगर लगेगा निर्माण उद्योग, तो वहाँ के जितना भी लोग होगा उसका जीवन में अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनती है।
निर्मित वस्तुएं लोगों के जीवन को, अगर वहां पे जितना भी सामान बनेगा तो इसमें निर्मित होगा वस्तुएं, तो लोगों को आसान ही होगा, खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, फैक्ट्रियों से बन के आएगा, अपना थोड़ा मेहनत करके अपना खाना बना सकता है या कुछ पी सकता है, ये सब। क्षेत्रीय विकास कैसे होता है? जहाँ उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ सड़क, बिजली, विद्यालय, अस्पताल, अन्य सुविधाओं का विकास होता है। तो क्षेत्रीय विकास, जहाँ उद्योग लगेगा, उद्योग स्थापित होगा, वहाँ पे सड़क आएगा, बिजली आएगा, विद्यालय बनेगा, अस्पताल बनेगा, अन्य सुविधाओं का विकास होता है। तो इसका फिगर से हम देख लेते हैं। पहले कच्चा माल, फिर निर्माण उद्योग, फिर तैयार वस्तु, फिर रोजगार प्लस आएगा विकास, ऐसे होता है। ये सब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सही ढंग से समझिए, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। फिर तीसरा है कि भारत में निर्माण उद्योग का विकास कैसे हुआ। पूछ देगा भारत में निर्माण उद्योग का विकास कैसे हुआ, इसका व्याख्या कीजिए। आप लोगों के ऐसे लिखना है। निर्माण उद्योग का विकास कैसे हुआ? व्याख्या: भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई है। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत में अंग्रेजों काल से हुआ है। जब अंग्रेज जो 1600 ईस्वी में भारत आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था, तो वहीं से उद्योग लगना हुआ, फैक्ट्रियां सब लगना स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए बोलता है कि भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग का विकास हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया था और जूट पश्चिम बंगाल में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद माध्यम से भारी उद्योग का इस्पात उद्योग, मशीनें निर्माण उद्योग, उर्वरक उद्योग, अन्य उद्योगों का तेजी से विकास हुआ था। जब भारत में निर्माण उद्योग का विकास जो हुआ ना, अंग्रेजों के समय में हुआ था। सबसे पहले सूती वस्त्र का इस्तेमाल हुआ, फिर जूट उद्योग आया, फिर स्वतंत्रता के बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था और पहला चला था 1951 से 1955, 56, 4 साल का, 5 साल का होता है। फिर दूसरा ऐसे स्टार्ट हुआ 1956 से 61 से चलता रहा। इसी में अलग अलग प्रकार का स्टार्ट हुआ था। इसी में आगे देखते हैं कि आज भारत में विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है, जैसे कि वस्त्र, इस्पात, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, दवा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय ना महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि वस्त्र उद्योग में इस्पात, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, दवा तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। 4 नंबर देखते हैं पॉइंट कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है। उद्योग की स्थापना जो हुआ उसका प्रभावित करने वाला कारक हम अब देखते हैं। तो उद्योग किसी भी स्थान पर बिना कारण स्थापित नहीं किए जाते हैं। उद्योग स्थापित करने के लिए कई आवश्यक कारकों की आवश्यकता होती है। उद्योग की स्थापना का प्रभावित करने वाला कारक, तो किसी कारणवश न स्टार्ट किया जाएगा उद्योग, वैसे तो करने देगा कहीं पे। तो किस कारण के लिए करते हैं? तो पहला है कच्चा माल। अगर किसी जगह पे कच्चा माल अच्छा मिले तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग सकता है। जैसे कि वो पदार्थ जिससे तैयार वस्तु बनाई जा सकते हैं उसे कच्चा माल कहते हैं। दूसरा है शक्ति, पावर। उद्योगों को चलाने के लिए जिस ऊर्जा का आवश्यकता होती है उसे शक्ति कहते हैं। बड़े बड़े मशीन को चलाने के लिए शक्ति चाहिए और बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगेगा तो उसके लिए उस एरिया में कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए, लेबर अच्छे से प्राप्त हो जाए। यही कहता है इसमें कि लेबर भी मिल जाए। उद्योगों में कार्य करने के वाले लोगों को श्रमिक तथा उनके कार्यों को श्रम कहते हैं। उद्योग में जो भी कार्य करता है उसे श्रमिक कहते हैं और उनके कार्य को हम श्रम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका व्याख्या कच्चा माल, रॉ मटेरियल का। जिन स्थान पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ उद्योग स्थापित करना अधिक लाभदायक है।
जैसे कि चीनी मिल के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में तथा सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर वाला क्षेत्र में लगाए जाते हैं। गन्ना उत्पादन वगैरह, गन्ना से हम चीनी बनाएंगे चाहे गुड़ बनाएंगे, तो इसके लिए जहाँ पे गन्ना ज़्यादा मात्रा में वहीं पे हम लगाएंगे गन्ना का चीनी मिल। या सीमेंट हमको चाहिए तो चूना पत्थर वाले एरिया में लगाएंगे जहाँ पे चूना पत्थर ज़्यादा मिल जाए उस एरिया में, कि बाहर से ना मंगवाना पड़े। अगर सोचो कहीं पे हम लगा दे, आज हम फैक्ट्री कहीं पे लगा दिए, हमको कच्चा माल इधर प्राप्त है, फैक्ट्रियाँ हम इधर आके लगाएं, यहाँ के लिए तो हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए। अगर हम यहाँ फैक्ट्री लगाए, यहीं पे हमको कच्चा माल इसके साइड में मिल जाए तो कितना आसान रहेगा, यही कहता है। और शक्ति का देख लेते हैं। शक्ति है उद्योग को चलाने के लिए शक्ति की जिस ऊर्जा की आवश्यकता हो तो इसे हम शक्ति कहते हैं। इसका व्याख्या है बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत उद्योग के प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं। पर्याप्त ऊर्जा के बिना उद्योग का संचालन संभव नहीं है। ठीक, जैसे कि बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जल विद्युत। अगर पर्याप्त ऊर्जा नहीं रहेगा तो फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो जाएगा। और थर्ड नंबर है श्रम, लेबर। लेबर उद्योग के कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार का श्रमिक आवश्यक होता है। जहाँ श्रमिक आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ उद्योग के विकास की संभावना अधिक होती है। अगर हम फैक्ट्री लगाए, उसके आसपास में कहीं गांव है या कोई कस्बा है वहीं पे, तो वहाँ पे ना आसानी से मजदूर हमको मिल जाएगा। यही कहता है श्रम, लेबर हमको मिलना चाहिए। इसलिए उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाला कारक, ये 3 कारक है। 3 कारक को आप लोगों के एग्जाम में लिखना है परिभाषा करके। अगर व्याख्या करने के लिए बोलेगा तो ऐसे ही कर देना है। अगर कारण पूछे तो 3 चीज लिखना है, कच्चा माल, शक्ति, श्रम क्या है। ठीक, देखते हैं पार्ट 2 इसका। तो इसमें हम पढ़ेंगे उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक या कारक का शेष भाग। शेष भाग जो हम पहले पार्ट में देखे थे, कच्चा माल, ऊर्जा, शक्ति या श्रम। इसमें हम शेष भाग आगे देखते हैं, परिवहन, बाजार और पूंजी। परिवहन भी चाहिए, कैपिटल कैपिटल भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। ये सब आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा अपने कॉपी में। हम अच्छे से आप लोग करवाते चल जाएंगे, ऐसे ही करते चल जाइएगा। या रिवाइज करने के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो परिवहन हम किसे कहेंगे, ट्रांसपोर्ट। परिवहन कच्चे माल को उद्योग तक तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था की परिवहन कहते हैं। अगर हम यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ मार्केट है, ये मार्केट हो गया, ये फैक्ट्री हो गया, इस बीच में जो सड़क का निर्माण होगा, इस बीच में जो इसको जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण होगा, इस पे जो हम परिवहन चलाएंगे, इस ट्रक को ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, सामान को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, फैक्ट्री से मार्केट। यही कहता है, व्याख्या हम करेंगे अब इसका। परिवहन उद्योग का महत्वपूर्ण आधार है। अगर परिवहन नहीं रहेगा तो हम माल तैयार करेंगे, हम लेके जाएंगे कैसे, आदमी तो सर पे उठा के तो नहीं ले जाएगा, बड़ा बड़ा सामान रहता है, ट्रकों में लाद के ले जाता है। यदि सड़क, रेल, जल मार्ग, वायु मार्ग अच्छी सुविधा हो तो कच्चा माल आसानी से कारखाने तक पहुंचाया जा सकता है, तैयार वस्तुएं कम खर्चा में बाजार तक भेजी जा सकती हैं। इसे परिवहन की कमी से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अगर परिवहन की कमी हो जाएगी तो उत्पादन लागत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें उदाहरण कहता है क्या, कि लौह इस्पात उद्योग प्राय रेल मार्ग के पास स्थापित किए जाते हैं। लौह उद्योग भारी वाला सामान है, तो इसको ना रेल मार्ग, जहाँ से मालगाड़ी आसानी से आ जा सके, वहीं पे स्थापित करते हैं लौह उद्योग। थर्ड, 4, 5 नंबर है बाजार, मार्केट। इसकी परिभाषा, जहाँ तैयार वस्तुएं की खरीद बिक्री होती है उसे ही बाजार कहते हैं। अगर जहाँ पे हम तैयार वस्तुएं बनाएंगे और उसका खरीद बिक्री करेंगे उसे मार्केट कहते हैं। उद्योग ऐसे स्थान पर लगाए जाते हैं जहाँ तैयार माल की अधिक मांग हो। बड़े शहरों के आसपास बाजार बड़ा होता है, इसीलिए वहाँ उद्योग का विकास
अधिक होता है। समझ गया ना? समझ गए आप लोग? बाजार क्यों आवश्यक है? जहाँ खरीद बिक्री आसानी से हो सके। अगर हम कहीं दूर जहाँ पे कोई अथी ना हो वहाँ पे हम अगर फैक्ट्रियाँ लगा दे, तब माल हम तैयार करेंगे तो उसको ले जाने में, लाने में, कच्चे माल को लाने में, यहाँ से फिर वो सामान बन जाएगा उसको ले जाने में बहुत सारे पैसा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए ना शहर के आसपास में फैक्ट्रियाँ या मैन्युफैक्चरिंग निर्माण उद्योग लगाया जाता है, जिससे कि हो जाएगा कि हमको बाजार बाजार लागत में मिल जाएगा। आसानी से हम वहाँ पे पहुँचा सकते हैं अपने कच्चे अथी बने हुए माल को। कच्चे माल हमको आसानी से प्राप्त भी हो सकते हैं और भेज भी सकते हैं। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है। और सबसे मेन है पूंजी। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप कोई भी निर्माण उद्योग नहीं लगा सकते हैं। इसी में है उद्योग स्थापित करने तथा चलाने के लिए आवश्यक धन को पूंजी कहते हैं। इसका व्याख्या है कि मशीनें खरीदने, भवन बनवाने, मजदूरी देने, कच्चा माल खरीदने, उत्पादन करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की सुविधा होती है वहाँ उद्योग का विकास तेजी से होता है। यही कहता है कि मशीन अगर इतना अगर फैक्ट्री या निर्माण कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम लगाएंगे तो इसमें तो पूंजी चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा मशीन हम खरीद देंगे, कच्चे माल लाएंगे, मजदूर काम करेगा उसको देंगे, हमको भूमि लैंड खरीदना पड़ेगा। यही है। इस हम आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में इसके बारे में अच्छा से। चलिए उद्योगों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योग का वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो परिभाषा इसका हम लिखेंगे, विभिन्न आधारों पर उद्योग को अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को हम उद्योग का वर्गीकरण कहते हैं। उद्योग का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला आधार है श्रम के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर। ये चीज आप लोगों को इकोनॉमिक्स में करना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं श्रम के आधार पर। श्रम के आधार पर उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में मध्यम पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। श्रम के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। 3 प्रकार में हम बांटते हैं, बड़े पैमाने, मध्यम पैमाने, छोटे पैमाने के। तो इसका हम देख लेते हैं परिभाषा क्या कहता है। तो जिन उद्योगों में अधिक पूंजी, बड़ी मशीनें तथा बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में जिन उद्योगों में अधिक पूंजी लगे, बड़े मशीनें तथा बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। इन उद्योगों में उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, आधुनिक मशीनों को उपयोग किया जाता है तथा देश की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बड़े पैमाने के जितना भी होता है ना उद्योग, निर्माण उद्योग, उसमें बड़े मशीनें लगते हैं, बहुत सारे लेबर लगते हैं, बहुत सारे श्रमिक लगते हैं, बहुत सारे बड़े पैमाने पर उद्योग होते हैं। इसमें क्या होता है ना, अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, आधुनिक मशीन होता है तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि लौह तथा इस्पात उद्योग, इनमें बहुत बड़ा उद्योग कंपनी होता है, उद्योग इंडस्ट्री होता है। जैसे एक सूती वस्त्र, एक होता है ऑटोमोबाइल, कार और बनाने वाला। अगर कार और बनाने वाला इंडस्ट्री हुआ है तो ये सब तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे कि एक हरियाणा में होंडा सिटी, जहाँ पे सुजुकी का है ना, वो बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वही है। आगे देखते हैं मध्यम पैमाने के उद्योग, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। इसका परिभाषा क्या लिखना है, जिन उद्योगों में पूंजी, मशीन तथा श्रमिकों को की संख्या मध्यम होती है उन्हें मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं। मध्यम पैमाने के उद्योग में परिभाषा है, जिन उद्योगों में पूंजी, मशीन, श्रमिक की संख्या मध्यम होती है उन्हें मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं। इसका व्याख्या में देख लेते हैं। इन उद्योगों में उत्पादन बड़े उद्योगों से कम तथा छोटे उद्योगों से अधिक होता है। इसमें यह कहता है मध्यम पैमाने का है तो बड़े पैमाने से कम और छोटे से अधिक होता है, बीच में है ना। तो इसमें प्लास्टिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग, ये सब मध्यम पैमाने का है।
और थर्ड में गांव में छोटे पैमाने के उद्योग, स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका परिभाषा है, जिन उद्योगों में कम पूंजी, कम मशीन या कम श्रमिक की आवश्यकता होती है उन्हें हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। ये अक्सर ना आप लोगों को गांव घर में दिख जाएगा छोटे पैमाने का उद्योग। जैसे कि इसका व्याख्या अगर हम करेंगे तो ये उद्योग कम लागत में स्थापित किए जा सकते हैं, ये स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अगरबत्ती उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं, यहाँ पे महिलाएं सब, महिला पुरुष दोनों आके काम कर सकते हैं गाँव का। मोमबत्ती उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प जो कपड़ा पे कटिंग करता है ना हाथ से, वो सब गाँव सब में लगाया जाता है। फ्लो चार्ट से आप लोग देख लो, फ्लो चार्ट ये आप लोग कॉपी में बना लेना, जैसे ना आप लोग को समझने में और अच्छा होगा। जैसे कि उद्योग का वर्गीकरण में, जिसमें हम श्रम के आधार पर करते हैं, कच्चे माल के स्वामित्व के या कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। श्रम के आधार पर बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग। महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारक है कच्चा माल, शक्ति, श्रम, परिवहन, बाजार, पूंजी। बड़े उद्योग में अधिक पूंजी एवं श्रमिक लगते हैं, छोटे उद्योगों में कम पूंजी स्थापित किए जा सकते हैं। उद्योग का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। और जो इतना हम खत्म कर चुके हैं, अब इसका पार्ट सेकेंड जो आएगा तो उसमें हम और चीज़ देख लेंगे, इससे आगे क्या पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगे वीडियो? क्लास 10th के लिए ना इम्पोर्टेंट है। चैप्टर थर्ड, इस चैप्टर थर्ड है। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, रिवाइज भी करते रहिएगा। चलिए तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा क्लास।